Hi guys, how are you all? This is the yet another video for class 10th. In this, I will be discussing what to study, how to study for class 10th ICSE board to get very good exceptional marks in your class 10th boards. So let's go. सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी दैट आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनानी है अपने हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. मैं आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट भी बताने वाली हूँ इन द अपकमिंग वीडियो कि मेरे कौन से सबसे वीकेस्ट रहे हैं एंड मेरे कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हाँ मतलब मैंने उसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ मैं. अभी तो खैर रिजल्ट नहीं आया बट स्टिल आई कैन टेल यू इन अ बेटर वे बिकॉज आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई 10th जर्नी. सो लेट्स गो. फॉर ICSE सबसे पहला बात करूँगी मैं इंग्लिश के लिए. इंग्लिश के लिए तुम्हें साल भर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब हल्का सा यू कैन रिलैक्स एंड चिल. इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में तुम्हें जूलियस सीजर जो है तुम्हारी वो तुम्हें रेगुलर पढ़नी है. रेगुलर आई मीन रेगुलर पढ़नी है. एक एक वर्ड तुम्हें एक एक जो कहते हैं ना पैराग्राफ्स जो उसके डायलॉग्स होते हैं डेथ सीन्स होते हैं तुम्हें बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए. इतना तुम्हें रेगुलरिटी में इंग्लिश लिटरेचर का जूलियस सीजर कंप्लीट करना है. इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ सुपर ईजी एंड सुपर स्कोरिंग. मैंने कुछ चीज़ें करी जो मैंने अपने साल के एंड में करी, जो मेरी बेसिक मिस्टेक्स मैंने करी हैं. तुम्हें क्या करना है कि ऐसे की प्रैक्टिस, लेटर की प्रैक्टिस साल के स्टार्टिंग से ही करनी है. उसके बाद जो तुम्हारी 8 मार्क्स की ग्रामर आती है, फॉर दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू यू हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर डेली लैंग्वेज. तुम्हें डेली मेरे पास नोट्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो फिर मैं ऐसे कमेंट कीजिएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू गाइज द नोट्स एंड दे आर वेरी गुड. मैंने अपने एंड टाइम पे प्री बोर्ड्स टाइम पे सारा का सारा सोर्स को एक्यूमुलेट करके कॉम्पैक्ट वे में बनाया है और बहुत अच्छे से मैंने बनाया. तो यू कैन जस्ट गेट कमेंट डाउन फॉर लैंग्वेज नोट्स, आई कैन प्रोवाइड यू गाइज. नेक्स्ट let's talk about your physics, chemistry, biology, your science subjects. In this, physics and bio were my strongest and chemistry मुझसे गलतियाँ हुई तो मत करना, इट इज़ वेरी इजी. तो केमिस्ट्री तो वेरी इजी स्कोरेबल है. बायो की बात करती हूँ. नोट्स बना लो, अच्छी बात है, ठीक है. वो योर डायग्राम्स डू दैट, लाइक मेक डायग्राम्स बाय योर ओन हैंड्स एंड इन द मोर ओवर वीडियोज़. इससे पहले वाले जो थे मैंने उनमें दिखा रखे हैं अपने नोट्स वगैरह बायो के, तो वो भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैंने सारे नोट्स बनाए हैं. या हियर वी मूव फॉरवर्ड. फॉर बायोलॉजी तुम्हें बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज MCQs जो हैं वो बुक से ही आते हैं. रेगुलर बुक रीडिंग करते रहो, रेगुलर बुक रीडिंग करो तो तुम्हारे बायो ईजिली हो जाएगा. इट्स वेरी ईजी. फिज़िक्स के लिए तुम्हें अपने नोट्स बना लो, कीवर्ड्स, की डेफिनेशंस एंड चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना बिकॉज फिज़िक्स पेपर कम्स टफ. अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है देन ओनली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स. केमिस्ट्री लर्न ऑल द इक्वेशंस एंड फर्दर मोर मैं अभी हर एक सब्जेक्ट के हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स भी बताने वाली हूँ फॉर दीज सब्जेक्ट्स. बट केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारी इक्वेशंस. तुम्हें सारी इक्वेशंस आनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ मस्ट फॉर केमिस्ट्री. नाउ कम्स मैथ्स, वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स. इसमें तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकती बिकॉज इट वॉज नेवर माई फ्रेंड. आई ट्राइड वेरी मच कि मेरा दोस्त बन जाए बट ये नहीं बनी, तो कोई बात नहीं. मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस, जस्ट डू रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर डू सो मैनी सम्स एंड सो मैनी सम्स. मैंने तो एक बुक भी खरीदी है, लेट मी शो यू. मैंने तो ये बुक खरीदी थी साल के नियर अबाउट एंड टाइम में, जो कि सिर्फ PYQs हैं, सिर्फ PYQs है. तो स्टार्टिंग में भी खरीद सकते हो अगर तुम्हें खरीदना है तो, बट मैंने इसको साल के एकदम एंड में परचेज़ की थी. एंड तुम लोग खरीद देना, स्टार्टिंग में काफ़ी यूज़फुल है, तुम्हें पता रहे क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं. नाउ कम्स योर हिंदी, द मोस्ट 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 स्कोरिंग सब्जेक्ट. हिंदी इज़ वेरी सिंपल, सीरियसली वेरी सिंपल. ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल रीडिंग रिक्वायर्ड है. इसमें भी तुम्हें सिर्फ अपनी मात्राओं पे ध्यान देना है, अपनी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, अपने ऐसे पे, और अपना फॉर्मेट आपको बहुत ढंग से आना चाहिए हिंदी में भी बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. और ज़्यादा इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं कि मैं बताऊँ. सो लिटरेचर, लैंग्वेज, बायो या कंप्यूटर्स. कंप्यूटर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने टीचर सजेस्ट करे थे अपनी 10th की जर्नी को बाइंड अप करके कि ये टीचर्स हैं एट द एंड कौन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है. तो कंप्यूटर के लिए इफ़ योर टीचर इज़ वेरी गुड. अब मेरे स्कूल के टीचर्स दे वर नॉट वेरी गुड,
वो इतने अच्छे टीचर्स, मतलब बिल्कुल भी अच्छे टीचर्स नहीं थे, हमें कुछ अच्छे से समझाया ही नहीं। ऑलवेज चूज़ द ईजी प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग अगर बिल्कुल नहीं आती है तो मेरा वीडियो देखो जाके, मैंने उसमें बताया है कि तुम्हें कौन से टीचर्स फॉलो करने हैं किन किन सब्जेक्ट के लिए, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बट तुम्हें प्रोग्राम्स ढंग से आना चाहिए। तुम्हें लॉजिक बनाना आता है तो बहुत ईजी है। उसके बाद डू सो मैनी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि 40 मार्क्स में वो भी आता है। एंड कंप्यूटर पेपर इज़ ऑफ 100 मार्क्स ऑब्वियसली। नाउ 6th पे इट कम्स आर हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी। दीज आर ऑल्सो, तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं सबसे पहला, या तो अगर टीचर दे रहा है तो तुम उन नोट्स को यूज़ कर सकते हो। हिस्ट्री एंड सिविक्स, अगेन हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी। हिस्ट्री सिविक्स जिसको समझ नहीं आती है कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो तुम्हारा टीचर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करे उन्हें अच्छे से तुम्हें याद करना है। बुक रीडिंग रेगुलर करनी है, बुक रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो बुक के बीच से फ्रेम होते हैं। I will share my result, my board result of my all the subjects definitely, and then you guys can match कि मैं हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, इंग्लिश के बारे में जो भी कह रही हूँ, जो टिप्स दे रही हूँ बिल्कुल सही हैं। जोग्राफी, टोपोग्राफी शीट के लिए तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें अपना मोबाइल खोल लेना है, यूट्यूब एंड ऑल, उसमें तुम रेगुलर कुछ लाइव स्ट्रीम्स रहती हैं जहाँ पे वो तुम्हें अच्छे से समझा देते हैं, तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि टोपोग्राफी में मैं तुम्हें कुछ बता दूँ, तो मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं एंड मैंने लास्ट मोमेंट पे ही समझा था टोपोग्राफी, लेकिन वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल हो गए थे बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग। टोपोग्राफी एंड मैप भी तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके लिए तुम्हें एक टिप देना चाहूँगी। फॉर मैप वर्क मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक लगाई थी। अगर तुम्हें मैप याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मुझ जैसे सो फॉर मैप वर्क आई हैव टोल्ड यू कि तुम चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। नाउ हियर वी गो। अगर देखो ये हमने मैप बना दिया, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। अब हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स बना दिया, यहाँ पे कुछ ज्वाइन करेगा, ये वी बन रहा है ना, तो यहाँ पे डॉट बना दिया, ये बन गया नीलगिरी हिल्स। वेरी इजी। तुम इस इन चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें चाहिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर बायो, इन सब से रिलेटेड कोई भी हेल्प, तो आई कैन प्रोवाइड यू गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो दिस वॉज समथिंग विच आई कुड टेल यू फ्रॉम माई 10th जर्नी। ये मैंने आपको थोड़ा सा समरी बता दी है हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने की। जो गलतियाँ मैंने की वो आप मत कीजिएगा। सो बाय गाइज।